नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। साथियों, आज की कहानी बेहद ही रोचक है। एक पिता पुत्र और एक ऐसी माँ की कहानी है जो बेहद ही पिता पुत्र और एक माँ के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के चंपारण की। बिहार के पश्चिमी चंपारण में एक परिवार बेहद ही खुशियों भरा था। परिवार के मुखिया विजय विजय कुमार, जो परिवार के मुखिया रहते हैं, वह कुछ साल पहले अपने एक बेटे राजकिशोर को लेकर विजय कुमार और अपनी पत्नी को लेकर नेपाल चले जाते हैं। नेपाल के काठमांडू में जाते हैं और वहां जाकर वहीं पर अपनी एक दुकान खोलते हैं। दुकान खोलने के बाद अब दुकान अच्छी खासी चलने लगती है, तो वो देखते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा पैसा आने लगा है। तो जो भी खेत वगैरह रहता है उसे बेचने के बाद सिर्फ बिहार पश्चिमी चंपारण में उसका घर बचता है, ताकि वो कभी घूमने के लिए अगर बिहार आए, कभी अपने गांव की याद आए तो वो गांव आ सके। बाकी कई सालों पहले विजय अपने परिवार को लेकर नेपाल के काठमांडू में बस जाता है। तब वहाँ एक अच्छी खासी दुकान चलाने लगता है और दुकान काफ़ी अच्छी चलने लगती है। परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। उधर उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। बेटा जब लगभग 25 वर्ष के आसपास का राजकिशोर होता है, तभी उसकी माता की तबीयत बेहद बिगड़ने लगती है। जब यह देख बेटा काफ़ी परेशान होने लगता है और एक पिता विजय भी परेशान होने लगता है। उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। अगर उसकी माँ को कुछ हो जाएगा तो फिर घर पर खाना वगैरह कौन बनाएगा। अब वह बेहद परेशान होने लगता है। अब उसे अपनी पत्नी की और अपने भविष्य की चिंता होने लगती है। इसी बीच एक दिन बीमारी ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है उसकी मौत हो जाती है। अब डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं और इधर पति विजय जैसे ही सुनता है कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, अब उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बेटा राजकिशोर भी हॉस्पिटल में था। वो जब अपनी माँ को उस हालत में देखता है, मृत हालत में, तो माँ के पैरों को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है, चीखने लगता है। भला एक माँ के बेटे यानी कि राजकिशोर से एक उसकी प्यारी सी माँ अब इस दुनिया से जा चुकी थी। अब वो अकेला हो चुका था। उधर अब उसे चिंता होने लगी थी घर परिवार की, पिताजी की, और पिता को चिंता हो रही थी बेटे की। और सबसे बड़ी बात थी कि अब माँ के जाने के बाद घर परिवार को चलाएगा कौन। दिन रात दोनों पिता पुत्र दुकान पर रहते थे और इधर माँ घर पर अकेली अपना खाना वगैरह तैयार करके टिफिन वगैरह पहुँचाने का काम करती थी। लेकिन अब किसी तरह से दोनों पिता पुत्र मिलकर कलेजे पर पत्थर रखते हैं और अपने माँ का राजकिशोर अंतिम संस्कार करता है। अंतिम संस्कार करने के बाद अब वो बिहार आता है और बिहार आने के बाद, क्योंकि बिहार के पश्चिम चंपारण में ही वह रहते थे, यहाँ आने के बाद वह अपने माँ का तिरही वगैरह करता है, लोगों को खिलाता पिलाता है। खिलाने वगैरह के बाद फिर से अब वह वहाँ अपने काठमांडू जहाँ वह रहता था, दुकान थी, वहाँ दोनों पिता पुत्र चले जाते हैं। अब इधर एक दिन अब उसकी माँ के जाने के बाद जो उसका पिता विजय अब अपनी पत्नी की याद में काफ़ी तड़पता था। अब इस तड़प से बचने के लिए वह शराब का सहारा लेने लगता है। अब आए दिन शराब पीने लगता है। एक दिन उसका बेटा अपने पिता को राजकिशोर समझाता है कि पिताजी, शराब मत पीजिए, कुछ व्यवस्था बनाइए, कुछ ऐसा काम करिए, कुछ परिवार के बारे में सोचिए, ताकि परिवार में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। कम से कम परिवार चलाने के लिए एक घर में औरत की ज़रूरत है। उसका पिता नशे में उस रात अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं बहुत जल्द व्यवस्था करूंगा। उसका पिता अब घर से निकलता है और निकलने के बाद पूरी रात घर नहीं आता। अगले दिन भी वह घर नहीं आता है। बेटा परेशान रहता है कि आखिर उसका पिता कहाँ चला गया। बेटा आसपास के लोगों से पूछताछ करता, खोजबीन करता अपने पिता की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अगले दिन जब रात होती है, बेटा घर पर अपने माँ के जाने के गम में और पिता के खो जाने के गम में काफ़ी परेशान था कि कहीं उसके पिताजी को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं शराब के नशे में वह गिर तो नहीं गए। अब राजकिशोर पागल होकर घर में अपने माँ को याद कर रो रहा था। तभी अचानक से बेल बजती है और जब बेल बजती है तो राजकिशोर उठकर जाता है घर का दरवाज़ा जब खोलता है तो देखता है कि सामने एक बेहद ही
खूबसूरत नौजवान यानी कि 30 से 32 साल की उम्र की एक नेपाली कहे कि नेपाली लड़की जो कि एकदम बिल्कुल परियों जैसी देखने में खूबसूरत। अब उसे देखने के बाद राजकिशोर उसे कई मिनटों तक उसे देखते रहता है, उसे निहारता है। तभी देखता है कि पीछे उसके पिताजी खड़े हैं, विजय खड़ा है और विजय बेटे से अपने कहता है कि बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है और आज के बाद यही घर पे काम वगैरह करेगी, यही घर को संभालेगी। अब बेटा राजकिशोर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सन्न खड़ा रहता है कि आखिर उसका पिता की उम्र विजय की 55 साल रहती है और वह 32 साल की एक सौतेली माँ को लेकर आता है। अब यह सुनकर राजकिशोर सन्न था। राजकिशोर सोच रहा था कि बेटे की शादी करनी थी तो पिता खुद ही एक दुल्हन लेकर आया। आखिर लोग क्या कहेंगे, गांव पर आसपास लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। अब राजकिशोर सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है और विजय अपनी पत्नी को लेकर नशे में अंदर जाता है। जाने के बाद राजकिशोर कहता है कि पिताजी, आपने ये क्या किया है, ये किस बला को अपने घर लेकर आए हो। बेटे की शादी करनी थी तो आपने अपनी ही शादी कर ली। आखिर आपने ये सब किया कैसे, क्यों किया। तो उसका पिता बताता है कि एक तुम्हारी माँ है, घर में ज़रूरत थी एक औरत की और तुमने रात में कहा था कि एक औरत की घर में ज़रूरत है तो मैं अपने लिए बीवी लेकर आया हूँ और यह आज के बाद तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारे घर को देखेगी और तुम्हें बेटे की तरह, एक माँ की तरह प्यार करेगी। अब इधर राजकिशोर काफ़ी परेशान होता है। परेशान होने के बाद अब गुस्से में झल्लाता है और कहता है कि इतनी खूबसूरत माँ मेरे लिए लेकर आए हो, क्या ऐसी ही खूबसूरत तुम बहू नहीं ढूंढ सकते थे। अब जो नेपाली लड़की थी पिता और पुत्र के झगड़े को देख रही थी। फिर वो खड़ी होती है और दोनों को सुझाव देती है, समझाती है और दोनों को अलग करती है। अब इधर राजकिशोर घर से बाहर चला जाता, कई दिनों तक घर नहीं जाता। फिर एक दिन जब वह घर जाता है तो देखता है कि घर की हालत ख़राब पड़ी हुई है। घर पर अब उसके पिताजी को दारू की लत थी, घर में ही बोतलें पड़ी हुई हैं और उसके पिताजी आए दिन सुबह शाम दारू पीकर मस्त हैं और अपनी पत्नी के साथ कमरे में समय व्यतीत कर रहे हैं, रातें गुजार रहे हैं। ना बेटे से मतलब है, ना उस माँ को अपने सौतेले बेटे से मतलब है। अब बेटा हैरान था। बेटा सोच रहा था राजकिशोर कि आखिर वह करे तो क्या करे। अब एक दिन घर में जब वह नहा करके दुकान जाने की तैयारी कर रहा था तभी देखता है कि उसकी सौतेली माँ बिल्कुल छोटे छोटे कपड़े पहनकर घर में घूम रही है। तभी वो उसे अपनी ही सौतेली माँ को देखने लगता है जो कि लगभग हम उम्र ही थी, मात्र 5 साल बड़ी उसकी सौतेली माँ। अब वह उसे घूर कर देखने लगता है और सौतेली माँ जो उसकी रहती है वह देखती है राजकिशोर को और देखकर मुस्कुराने लगती है। मुस्कुराते हुए उस लड़के के पास पहुंचती है, राजकिशोर के पास, और उसे अपने कमरे में लेकर जाती है। कमरे में लेकर जाती है और बोलती है कि राजकिशोर, तुम उस दिन कह रहे थे कि मेरी जैसी खूबसूरत तुम्हें पत्नी की ज़रूरत थी। एक काम करो कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो, मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। अब इधर राजकुमार के पैर तले जमीन खिसक जाती है कि उसकी सौतेली माँ क्या कह रही है। अब राजकिशोर भी उसके शरीर को देखता, उसके अंगों को निहारता, निहारने के बाद राजकिशोर भी अब उस पर फिदा हो जाता है। फिदा होने के बाद अब उससे बातें करता। अब वो नेपाली लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे घर में ही रहूँगी। अब पूरी रात दारू के नशे में उसका पिता उसी घर में सो रहा था और उसके बगल वाले कमरे में उसकी ही बीवी अपने ही सौतेले बेटे के साथ फिजिकल हो रही थी और पूरी रातें गुजार रही थी। इधर राजकिशोर जिसको बीबी की तलाश थी उसको बीबी मिल जाती है और उसका पति खुद अपने लिए पत्नी लेकर आया था। दोनों का काम चल रहा था, लेकिन कई दिन हो जाते हैं। अब दारू के नशे में एक दिन उसका पति फिर घर से बाहर गया रहता है और कुछ बोतलें लेकर घर पर आता है। और इधर राजकिशोर उसे पीने से मना करता तो उसकी पत्नी यानी कि राजकिशोर की सौतेली माँ उसे रोकती। वह बोलती है कि देखो, तुम्हारा पिता जितना दारू पिएगा वो घर में पड़ा रहेगा और हम दोनों का काम अच्छे से होता रहेगा। अब इधर राजकिशोर भी अपने पिता को दारू लाकर देने लगता है और उसका पिता दारू के नशे में टल्ली रहता और इधर पति पत्नी की तरह माँ और बेटे घर में रहते। अब कुछ दिन गुजरता है। एक दिन
जब विजय होश में रहता तो उसे समझ में आता है कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है। जब वो रातों को सोता है और सुबह को उठता है तो उसकी पत्नी उसके कमरे में नहीं होती। एक दिन वह थोड़ी सी दारू पीता है और रात को अपने कमरे में आता है। जब कमरे में रात में आता है और सोने का बहाना करता है, तभी उसकी पत्नी को लगता है कि विजय काफ़ी दारू के नशे में है और वो फिर अपने बेटे राजकिशोर के पास चली जाती है, सौतेले बेटे के पास, अपने प्रेमी के पास। साथियों, तभी विजय की नींद खुलती है और विजय देखता है कि उसकी बीवी अपने कमरे से बाहर गई है। उसके बाद जब वह बाहर देखता है तो कहीं उसकी बीवी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वह बेटे के कमरे में लाइट जल रही थी। राजकिशोर के कमरे में जाकर देखता है कि उसकी पत्नी उसके ही बेटे के साथ, जिसको अपनी बीवी बनाकर लाया था 55 की उम्र में, यूँ कहें कि 25-30 की बीवी, अब वो उसी की बीवी उसी के बेटे के साथ सो रही थी आपत्तिजनक स्थिति में। अब यह देखकर वह हैरान रह जाता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। तभी दोनों माँ बेटे उठते हैं। उठने के बाद अब उस एक पत्नी अपने पति के पास जाती है, एक बेटा अपने पिता के पास जाता है, कपड़े वगैरह पहनते हैं और जाने के बाद पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया, तुम चीख रहे हो। तभी पत्नी को और बेटों को लगता है कि उसके पिता ने कुछ देखा नहीं है। पत्नी को लगता है कि उसके पति ने कुछ देखा नहीं है, विजय ने कुछ देखा नहीं है, वह नशे में होगा। लेकिन वह बिल्कुल सही था और देखते ही अपने पत्नी को थप्पड़ लगाता और कहता है कि क्या मैं तुम्हें इसी दिन के लिए घर पर लेकर आया था, तुम मेरे ही बेटे के साथ संबंध बना रही हो। और जब बेटे को बुलाता है और बेटे को डांटता है तो बेटा कहता है कि शर्म आनी चाहिए आपको कि आप बेटे की शादी करने की उम्र है तो आप अपने लिए ही पत्नी लेकर आए हो, तो फिर बेटे की उम्र की पत्नी लेकर आओगे, बहू की उम्र की पत्नी लेकर आओगे तो क्या होगा। अब यह मामला चारों तरफ फैलने लगता है, आसपास के लोग आ जाते हैं, झगड़ा होने लगता है। देखते ही देखते मौके पर पुलिस भी पहुंचती है। पुलिस पहुंचती है और पूरे परिवार को लेकर थाने जाती है, अपने पुलिस स्टेशन, नेपाली काठमांडू पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। वहां ले जाने के बाद अब पूछताछ होती है। अब सारा मामला जब पुलिस वालों के सामने आता है तो पुलिस वाले भी सुनकर कहानी को हैरान थे। अब इधर जो उसकी पत्नी रहती है, विजय की पत्नी यानी कि राजकिशोर के पिता की बीवी, अब वह राजकिशोर के साथ रहने को तैयार थी और राजकिशोर अपनी पत्नी के रूप में उसे मानने को तैयार था। अब वही मंदिर में दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद पिता को ही घर से विजय को बाहर कर देते हैं। अब विजय अपनी दुकान पर रहता, दुकान देखता और इधर उधर की ज़िंदगी गुजारता, और इधर जो राजकिशोर रहता है वह अपनी माँ कहें या पत्नी कहें, दोनों के साथ ही अब पूरी ज़िंदगी गुजारने लगता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। बहू लाने की उम्र में एक पिता अपने लिए ही अपने अय्यासी का अड्डा लेकर आता है घर पर ही, और फिर जो कुछ होता है आप सभी ने सुना। तो साथियों, कहते हैं सतर्क रहें, जागरूक रहें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। उससे पहले साथियों, आप सभी से एक गुजारिश है कि जो मेरा चैनल है नया है, इसको आप लोग सपोर्ट करें, प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक देकर अपना प्यार दें, कमेंट कर अपना प्यार दें। कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आप सभी इतना प्यार दें, इतना कमेंट करें कि मैं आप सभी का कमेंट पढ़कर मेरा हौसला बुलंद हो और मैं बेहतर से बेहतर कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, रोचक से रोचक कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, ताकि आप लोग भी सुनकर कुछ न कुछ सबक से ले सकें, जागरूक हो सकें। तो साथियों, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।